हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और सविता शर्मा के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड, अभी तो मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और करने जा रही हूँ पूजा। फिर थोड़ा सा जो घर का काम है वो करूँगी और उसके बाद मैं फ्री होकर आपसे फिर से बात करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मूड है ख़राब। क्योंकि जब भी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आते हैं और इनका एडमिशन टाइम आता है तो हमारे यहाँ एक ही चर्चा चलती है कि इनका स्कूल चेंज कराना है और यहाँ नहीं पढ़ाना है, यहाँ पर ऐसा वैसा। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर सच में बहुत दिक्कतें हैं मुझे। और यहाँ मुझे 10 साल हो गए। पहले लगता था बच्चे छोटे हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी सही नहीं हुआ। और मैं अब हो गई हूँ परेशान इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब बच्चों के करियर को लेकर डिसीजन लेना है और वो हो नहीं पा रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं, और बच्चों का कहना है कि हम क्या करें, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत कर ली है और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो लास्ट में घूम फिर के जो कहते हैं कि ठीक रहा फूटता है, वो मेरे ऊपर फूटता है आके कि तुम्हारे कारण हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे कारण क्या हो रहा है, और मैं अब बच्चों को लेकर और घर को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैं फिर से मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ बच्चों का करियर है और एक तरफ घर है, एक तरफ फैमिली है और एक तरफ खुद मैं अकेली हो गई हूँ। तो फ्रेंड, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बात करती हूँ थोड़ा सा काम करके फ्री होकर, क्योंकि अभी मैं टेंशन में हूँ टेंशन में। क्योंकि जब भी बच्चों के फाइनल एग्जाम आते हैं तो बात चलती है हमारे घर में फिर से कि बच्चों को इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है और इस एरिया में हमें नहीं रहना है। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ रहते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अब रहती हूँ ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ का माहौल और यहाँ के लोग थोड़ा सा हमारे हिसाब से बहुत अलग है, जिनके साथ हम 10 साल में भी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। वाकई में है तो दिक्कत की बात। लेकिन फ्रेंड, एकदम से सब चीज़ छोड़कर नई जगह पर जाना और वो भी बिना सपोर्ट के, तो मुझे थोड़ी सी होती है टेंशन कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए और हम फिर कहीं गलत डिसीजन ना ले लें। तो मैं थोड़ा सा डिसीजन लेते हुए घबराती हूँ। लेकिन बच्चों के करियर की भी बात है। अब बच्चों की पढ़ाई उस लेवल पे आ चुकी है जब उन्हें अपने करियर के लिए आगे सोचना है। तो उनको भी प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, और हस्बैंड को भी यह है। लेकिन हम दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों के बातें थोड़ी सी हम दोनों की डिफरेंट हो जाती है, तो उन्हें लगता है, मैं कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ डिसीजन लेने में। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये चीज़ जैसा सोचा है वैसा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब हमने ये मकान लिया था तब भी उस टाइम ढंग से सोचा नहीं, समझा नहीं, और औरों को इन्वॉल्व किया जिन्होंने भी राय दी, तो उनके हिसाब से भी हमने सोचा कि ठीक है ले लेते हैं। लेकिन अब आज 10 साल हो गए मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ स्ट्रगल करते हुए। और लेकिन फ्रेंड, अब आप ही बताइए कि एक जने घर में एक जना कमाने वाला हो और मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, तो प्रॉब्लम होती है। और यही सोचकर मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं थोड़ी देर में आपसे काम करने के बाद, फ्री होने के बाद बात करती हूँ। तब तक आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि मैं आज वाकई में टेंशन में हूँ, बच्चों के करियर की बात है। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं अपना काम कर चुकी हूँ, थोड़ा सा फ्री हुई थी, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। बोला था दिन में मिलूंगी, लेकिन फ्रेंड बात वही है कि यहाँ से चेंज करके जाना और अपने घर को छोड़कर रेंट पे जाना थोड़ा सा मेरे से हो नहीं पाता। क्योंकि ये मकान तो मेरा अपना है और मुझे फिर रेंट पे जाना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ सब चीज़ें पहले, सब चीज़ें क्लियर हो, सोचे समझे कि हम वहाँ कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो रेंट भी देना है और अपना बच्चों का भी स्कूल अगर चेंज कराओगे तो वो सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। और नहीं हो पाया तो मुझे लगता है हम बीच में स्कूल के फिर वापस भी नहीं आ सकते, और फिर 1 साल बाद वापस आओ करो। मेरे को इन चीज़ों से बहुत टेंशन होती है, क्योंकि एक बार मैं ये पहले करके देख चुकी हूँ। तो मुझे इस तरीके का रिस्क लेने में थोड़ा सा डर लगता है। और यही रीज़न है फ्रेंड कि मैं एकदम से हाँ नहीं करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए। और फिर
बातें सब जगह सब ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती जिसमें कि मैं पहले कर चुकी हूँ और अभी भी मुझे वही आसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और बात वही है कि स्ट्रगल चारों तरफ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि निकलना है नहीं निकलना, बच्चों को स्कूल चेंज कराना है नहीं कराना, बच्चों को यहाँ रखते हैं तो भी प्रॉब्लम, कहीं लेके जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो अभी तो फ्रेंड यही सब चल रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपसे बात की जाए और देखा जाए। अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे लिए जाए, होली निकल जाए, उसके बाद देखते हैं, डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बात सही बात है, बात बच्चों के करियर की है, एक बार बिगड़ गया तो दोबारा नहीं बनेगा। और जीवन तो एक ही है, और पहले हमने अपना ख़राब कर चुके हैं। तो लेकिन फ्रेंड, एक जने के उससे नहीं चलता घर, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं।